नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मे। अब तक हम पढ़े थे कैन और कुड हम लोग पढ़े, अब नेक्स्ट जो है मे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मे का यूज़ कहाँ किया जाता है? मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन। इससे पहले हम लोग कैन के बारे में बताए थे, कुड के बारे में बताए थे कि परमिशन को शो करता है, बट यहाँ पे क्या है? फॉर्मल परमिशन, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे कि हम लोग कैन और कुड में देखें, कैन जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है, कुड जो है लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। उसी तरह मे जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है और माइट जो है वो लेस, यानी बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी जो होती है उसे शो करता है, ठीक है। यानी जिसको हम लोग वीक पॉसिबिलिटी करते हैं। चांसेस कैसे होता है? जैसे किसी का होता है कि 80% कोई काम जो है वो वर्क होने का 80% चांस होता है, तो किसी का 10% ही चांस होता है। तो उसी तरह से माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी है, यानी बिल्कुल कम होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग मे का यूज़ जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे कि मे आई, जैसे कि किसी स्कूल में हैं, किसी जगह पे हैं जहाँ पे ऑफिस में आपको किसी से परमिशन लेना है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? मे आई कम इन, मे आई से समथिंग नाउ, ठीक है। एंड मे आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज़। तो जो भी है वो आप, ये फॉर्मल है, सारा परमिशन जो आप ले रहे हैं ये फॉर्मल परमिशन है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किस चीज़ की तरफ? तो पॉसिबिलिटी की तरफ। जैसे अभी बताए थे कि मे जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को करता है, किसके? इसमें माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इट मे रेन टुडे, यहाँ बता रहे हैं कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि बारिश जो है वो हो सकती है। उसका रीज़न क्या बता रहा है कि क्लाउड्स जो है, स्काई में क्लाउड्स हैं इसलिए हो सकता है बारिश, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है। एंड ही मे बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो चुन लिया जाए। उसी तरह से यहाँ नेक्स्ट जो है वो भी लिखे हैं, शी मे एग्री विद दिस प्लान, तो मे बी वो इस प्लान पे एग्री हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी में कि मे बी ये काम हो जाए। अब आपका है एक और चीज़ जो है वो मे जो है वो एक्सप्रेस करता है, वो है विश। जैसे हम लोग जो है किसी को दुआ, जैसे इंग्लिश में क्या, किसी को ब्लेसिंग देना, किसी को दुआ देना, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मे का। यानी मे का यूज़ हम लोग ब्लेसिंग के लिए भी करते हैं। जैसे मे सक्सेस एंड अटेंड यू, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं, मे एंड यू लिव लॉन्ग। या हमेशा जो है ये आपको देखने को मिलता है कि कोई जो है अगर ब्लेस देता है कि कोई किसी को ब्लेसिंग्स देता है, तो वो इसी तरह से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक। जैसे कोई बाहर जा रहा है, एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, तो उसको दुआ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जब ब्लेसिंग्स का यूज़ करते हैं या किसी को विश, किसी को दुआ देते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। और ये भी याद रखना है कि हम लोग का लास्ट में फिर एक्सक्लामेशन होता है, मे से स्टार्ट करते हैं, और हमेशा वो वर्ड जो है जब भी हम लोग दुआ देते हैं तो मे से स्टार्ट होता है, और एंड जो होता है वो एक्सक्लामेशन मार्क पे होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, मे का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, और विश यानी ब्लेसिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे माइट। तो माइट का जैसे मे पढ़े उसके बाद माइट है। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। अभी हम लोग बोल चुके थे कि वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो ये लेस पॉसिबिलिटी यानी उससे कम पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब यहाँ पे लिख दिए परमिशन को भी शो करता है, बट यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक्सट्रीम पोलाइटनेस ड्यूरिंग डिस्कशन, यानी बहुत फॉर्मल हो, बहुत ही पोलाइटनेस, बहुत ज़्यादा आप जा कर के पोलाइट होकर के किसी से कोई डिस्कस कर रहा है, किसी डिस्कशन में आपको अगर वहाँ पे इंटरफेयर करना है, वहाँ पे अपनी बात रखनी है, तो वहाँ पे आपको माइट का यूज़ करना है। यानी एक्सट्रीम लेवल पे जब आप फॉर्मल हो जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करना है। जैसे माइट आई हैव अ चांस टू स्पीक, या माइट आई स्पीक नाउ।
कुछ भी बोल रहे हैं। सपोज़ माइट का यूज़ वहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे कि एक है मे का हम लोग यूज़ परमिशन के लिए करते हैं जहाँ पे फॉर्मल होते हैं। जब लेकिन एक्सट्रीम फॉर्मल जब हो जाते हैं, एक्सट्रीम पोलाइटनेस हम लोग को शो करना होता है, तब हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। सपोज़ कि कोई 4-5 बंदे जो हैं वो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं और 4-5 बंदे जो है स्कूल के बैठे हैं, जिसमें सेक्रेटरी सर हैं, बहुत सारे हैं बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल हैं, और सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं और डिस्कस चल रहा है, और वहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है, वहाँ पे आपको भी कुछ बोलना है, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, माइट आई स्पीक। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पोलाइट हो चुके हैं वहाँ पे, या वो लोग आपसे को परमिशन मांगना है, तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है लेस पॉसिबिलिटी, जैसे कि पहले ही देख चुके थे कि ही माइट हैव फिनिश्ड इट। यहाँ पे भी बता रहा है ही माइट हैव फिनिश्ड इट, यानी पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी रहेगी, लेस पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे शी माइट पास, शी माइट पास। अब क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में सही नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो शायद ही पास करेंगे, यानी 100% श्योर भी नहीं है और ना ही आपको यकीन ही नहीं कि वो पास करेंगे, तो इसलिए शी माइट पास। या पेशेंट माइट रिकवर, कोई बहुत ज़्यादा अगर बीमार है तो आप ये भी बोल सकते हैं द पेशेंट माइट रिकवर। अब हम लोग आते हैं शैल में। ठीक है, शैल का यूज़ देखेंगे। शैल इज़ यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन, डिटर्मिनेशन। हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि शैल का यूज़ हम लोग जो है, शैल और विल का यूज़ हम लोग फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए जो शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए हैं इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशंस, जैसे ही शैल कंप्लीट, आई शैल हैव अ कैमरा। तो यहाँ पे शैल जो है, शैल इज अ समथिंग एंड यूज्ड इन द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट। ठीक है, शैल यहाँ पे पहले तो यूज़ किया जाता है, डिटर्मिनेशन ये तो हम लोग देख लिए, लेकिन शैल का जो यूज़ किया जाता है, क्योंकि शैल को अक्सर हम लोग फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैल का यूज़ जब हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं, जब हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल का यूज़ करते हैं तो वो आई के साथ करते हैं और वी के साथ करते हैं, लेकिन जब वो मॉडल बन करके आता है तो वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, तो शैल इज समटाइम्स यूज इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट। वो सिर्फ क्या एक्सप्रेस करेगा, कमांड, किसी को कमांड देना हो, प्रॉमिस या फिर थ्रेट। क्यों, जैसे अब उसी का जस्ट अपोजिट किस में हो जाता है, विल में हो जाता है। इसको सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, तो विल को हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड पर्सन क्या हो गया, यू शैल नॉट प्ले देयर, एंड यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ। जैसे आप खुद को प्यार करते हैं वैसे आपको किसको प्यार करना है, नेबर्स को। तो यहाँ पे यू हम देखें और यहाँ पे हम लोग दे देखें, यानी कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज़ किए, शैल का यूज़ किए, जो मॉडल बन करके यहाँ पे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दे शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। अब थ्रेट, हाँ थ्रेट मतलब होता है किसी को धमकी देना। ठीक है, तो आप नहीं धमकी दे रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन जो है वो किसी को धमकी दे रहा है, तो वहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करेंगे, शैल। दे शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डजंट एंड ओबे देम। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि शैल बी पनिश्ड, दे शैल बी पनिश्ड, यानी कोई थर्ड पर्सन है उसे पनिश्ड किया जाएगा अगर वो ओबे नहीं करेंगे। तो ये हम लोग क्या देखें कि थ्रेट, यानी किसी को धमकी देना। लोग शैल का हम लोग यूज़ जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि यू शैल ओबे द रूल्स, स्टूडेंट शैल नॉट एंटर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शैल का यूज़ हम लोग करते हैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में हम लोग
क्या यूज़ करते हैं, शैल का ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है।